पे जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है। ये इनफैक्ट हॉट्स लेवल का प्रॉब्लम हो सकता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। और ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट मीन्स लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेस्ड है। अब देखते हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में ये कहा गया कि एक बीम ऑफ प्रोटॉन आपके पास है और वो बीम ऑफ प्रोटॉन अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे फील्ड को हम लोग क्रॉस्ड फील्ड भी कहते हैं और ये दोनों फील्ड जो है वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट वेलोसिटी सिलेक्टर का है। अब कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 किलो वोल्ट पर मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड 50 मिली टेस्ला है। तो हमें पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन बीम क्या होगा। अब क्या हो रहा है कि सेकंड पार्ट भी इसका एक है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई कि ये प्रोटॉन बीम एक स्क्रीन पे इंसिडेंट करता है। तो वो फोर्स कितना लगाएगा स्क्रीन पे, तो फोर्स कितना लगाएगा यदि प्रोटॉन बीम किसी स्क्रीन पे इंसिडेंट करे तो फोर्स exerted by the beam on the target if the proton beam carrying a current of 0.80 milliampere। अब देखते हैं प्रॉब्लम कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होएगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल दी जाती है लॉरेंज फोर्स से QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B। चूंकि अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल जा रहे हैं तो डेफिनेटली नेट फोर्स 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग। तो यही करेंगे सबसे पहले स्टेप में। तो देखिए फोर्स इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू QE वेक्टर प्लस V क्रॉस B। 0 है तो E इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B विल बी इक्वल टू 0। E वेक्टर प्लस V क्रॉस B इक्वल्स टू 0, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B। अब एक बात और समझते हैं हम लोग। देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। एक को मैं एक्स एक्सिस में कह सकते हैं, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे चूंकि E इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B है तो जब मॉडुलस लेंगे इसका तो E विल बी इक्वल टू VB sin थीटा। और व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री। तो VB sin थीटा VB के इक्वल हो गया। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू V इंटू B। तो यहां से हमारे पास V की वैल्यू हो जाएगी। अब V की जो वैल्यू होगी E बाई B के इक्वल आ गई। तो स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल आ गया इस केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 100 किलो वोल्ट पर मीटर, दैट मीन्स 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे 100 इंटू 10⁻³ रख दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड 50 इंटू 10⁻³ जो कि 50 मिली टेस्ला है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड ऑफ द प्रोटॉन बीम आ जाएगा 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है वेलोसिटी सिलेक्टर के ऊपर बेस्ड है। अब ये प्रोटॉन बीम चल रहा है तो प्रोटॉन बीम देखिए, प्रोटॉन बीम मैंने दिखा रखा है और ये एक टारगेट है। इस टारगेट के साथ कोलाइड करता है तो कहा गया कि ये प्रोटॉन बीम इस टारगेट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये जो प्रॉब्लम है वो आपका एक तरह से इंपल्स एंड मोमेंटम का जो चैप्टर आपने क्लास 11th में कर रखा है उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यदि आप कई सारे पार्टिकल्स को किसी वॉल पे मारते हैं तो हम लोग कहते हैं कि फोर्स कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो होगा क्या यहाँ पे कि फोर्स exerted by the proton beam on the target will be change in momentum per second। अब एक प्रोटॉन की मास में m ले लूं, अब वेलोसिटी उसकी v ले लिया जाए जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो व्हाट इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विथ वन प्रोटॉन, mv। मान लिया जाए ऐसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स n है जो पर सेकंड कोलाइड कर रहे हैं, या हम लोग कहेंगे इन यूनिट टाइम में कोलाइड कर रहे हैं। तो n/t विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कोलाइडिंग विद द टारगेट पर सेकंड। हर एक प्रोटॉन की मोमेंटम mv है, तो व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, n/t इंटू mv। तो यही हमने लिख दिया n/t इंटू mv। समझिए बात को, एक प्रोटॉन की मोमेंटम mv है,
और मेरे पास n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट टाइम कोलाइड कर रहे हैं, तो n/t into mv it will be the total change in momentum per second. This is the force exerted by the beam on the target. तो यही वाली बात हो गई। अब हमारा पर्पस है यहाँ पे n/t निकालना, क्योंकि m into v तो पता ही है, m is the mass of proton जो कि 1.67 into 10⁻⁻27 kg होता है। v आपका 2 into 10⁶ है मीटर पर सेकेंड। अब n/t निकलेगा कैसे? वो निकलेगा हमारा करंट की वैल्यू से। करंट इस प्रोटॉन बीम में जो है वो 0.80 मिली एम्पियर है। दिस प्रोटॉन बीम इज कैरिंग अ करंट ऑफ 0.80 मिली एम्पियर। अब करंट क्या होती है? करंट होता है यहाँ पे, करंट की जो वैल्यू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है। तो करंट जो हो जाएगा I = Q/T। अब Q हो गया टोटल NE, तो करंट I will be equal to NE/T। N/T is the number of protons flowing per second, और यही N/T is the number of protons colliding with the target। तो N/T की वैल्यू I/E के इक्वल आ गई, तो N/T की जगह मैं I/E प्लेस कर दूंगा। I की वैल्यू 0.8 into 10⁻³ एम्पियर है, वो प्लेस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10⁻19 कूलम, वो प्लेस कर देते हैं। जब ये सारा कुछ प्लेस कर देंगे तो दिस वन इज द फोर्स which is exerted by the beam on the target। तो ये फोर्स आएगा, जिसको आप खुद कैलकुलेट कर लेना, इतना न्यूटन फोर्स आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। प्रॉब्लम हॉर्स लेवल का है, तो अच्छे प्रॉब्लम में आता ही है। कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, एक तो वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट है इसमें जो यूज हुआ है यहाँ पे, या लॉरेंज फोर्स के कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। यही सेम कॉन्सेप्ट जो यूज किया गया ये वाला, यही सेम कॉन्सेप्ट वेलोसिटी सिलेक्टर में होता है, राइट। तो हम लोग अगले सेशन में फिर से मिलते हैं कुछ नए प्रॉब्लम के साथ, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।